प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। वेलकम टू आमने सामने। थैंक यू। नीना, आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं। आपने मेरी फिल्में देखी? नहीं, फिल्में नहीं देखी, आपकी एंट्री देखी नहीं अभी, कितनी अच्छी अदा से आई हैं आप नीचे। अच्छा नीना, आपने ख़ानदान में केतकी का रोल किया था और इतनी अच्छे तरीके से किया था, इतनी बखूबी निभाया उस रोल को कि आपके फैंस और दर्शक समझने लगे आप असल ज़िंदगी में केतकी। अरे बाप रे। तो क्या आप बता सकती हैं कि असल ज़िंदगी में आप कैसी? मैं असल ज़िंदगी में क्या हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि जो लोग देखते हैं वो असल नहीं होता, वो हम एक्टिंग करते हैं। और अगर जो हम करते हैं वो असल होने लगे तो फिर तो हम मर जाएंगे, क्योंकि अगर 1 मिनट में मैं केतकी करती हूँ तो दूसरे मिनट में मैं कबीर करती हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। और ये असलियत तो बहुत मुश्किल होती जाननी, और मुश्किल होती इसीलिए शायद सब असलियत जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर आपने त्रिकाल देखी है? जी। जैसे त्रिकाल है, उसमें मैंने एक ऐसी लड़की का रोल किया था जो बहुत सीधी सादी है और जिसके माँ बाप का पता नहीं है, और वो एक ना सर्वेंट क्लास में आती है ना घर वालों के साथ आती, तो जो अवैध संतान होती जी। तो अब जब हम शूटिंग कर रहे थे गोवा में 1 महीने के लिए, तो वो अपने सब दोस्त लोग थे, शाम में निकल की पिक्चर, तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि बाकी सब लड़कियों की अच्छी अच्छी ड्रेसेस आया कर रहे हैं, सब ड्रेसेस, और मैं एक ड्रेस पहन के बैठी रहूँ। और धीरे धीरे सब, मेरा ऐसा रोल था कि मैं बस सब मेरे पे निर्भर है घर पे, मैं पानी भी ला के देती हूँ, मुझे सब पता है कहाँ है, हाँ, लेकिन मैं सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं सर्वेंट नहीं भी हूँ। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जैसे हम सब बैठे गप्पे मार रहे हैं, शॉट नहीं है, तो कोई कहेगा अरे ज़रा पानी लाना। अच्छा, रियल लाइफ में तो मुझे ऐसे लगे, मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं, अरे देखो कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हैं सब, मेरी एक ही वो काली ड्रेस पूरी फिल्म में। फिर धीरे धीरे शाम में भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, यू नो, इनडिफरेंस सा कि हाँ ठीक है। फिर बाद में जब ख़त्म हो गई पिक्चर, मुझे बहुत अच्छी लगी वो पिक्चर, मेरा रोल भी बहुत अच्छा लगा। रोल बहुत अच्छा था। तो मैं एक दिन शाम के पास गई, मैंने कहा आपने मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों किया? तो कहने लगे अगर नहीं करता तो ऐसी परफॉर्मेंस कैसे देती। तो ये असल और ना असल बहुत वो है, आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं रोल कर रही हूँ मैं असल में वैसी हूँ। और इसीलिए मैंने इतनी तरह तरह के रोल किए ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैं हर तरह का रोल कर सकती हूँ। आप हमें तो बता सकती हैं, लेकिन अब हम आपके प्रोड्यूसर्स को कैसे समझाएं, क्योंकि इतने अच्छे रोल अदा करने के बावजूद फिर भी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आपसे कतराते हैं। हाँ, ये तो एक सवाल है जो मैं भी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई मेरे काम को लोग पसंद करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मेरे काम की वजह से मैं अपने काम के ज़रिए लोगों को प्यार करती हूँ। तो अब जो मेरे और लोगों के बीच में जो लोग हैं जो मुझे उन ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, और उनको मैं प्यार नहीं कर सकती मतलब उनकी मैं इज्जत कर सकती हूँ, काम अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मुझे काम मिले? मैं सोचती हूँ अपने बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिसकी वजह से वो लोग मुझे ऑडियंस तक नहीं पहुँचाएं। नीना, आप NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने एक्टिंग का कोर्स किया है, मगर फिर भी आपको कभी थिएटर के साथ नहीं जोड़ा जाता, ऐसा क्यों? लोगों को बहुत सी बातें मालूम नहीं है मेरे बारे में। जैसे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं थिएटर भी किया है बॉम्बे में, दिल्ली में, NSD से हूँ, और संस्कृत में MPhil किया है मैंने। Really? और मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं चाय नहीं पीती हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें जो लोगों को मालूम नहीं है। जब मैं बॉम्बे गई, मैं थिएटर करना चाहती थी बहुत, लेकिन शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ किसके साथ करूँ, और अब ये मुश्किल है, थोड़ा बहुत किया मैंने। और एक तो हमारे थिएटर, हिंदी थिएटर की ऑडियंस नहीं है ज़्यादा, दूसरा फाइनेंस नहीं है थिएटर करने के लिए, तीसरा अब टीवी सीरियल्स वगैरह की वजह से सब लोग बहुत बिजी हैं। थिएटर करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक
1.5 महीने का टाइम टू रिहर्स जी। एवरी डे, सब लोग आएँ, और बड़ी कास्ट का प्ले तो और भी मुश्किल है। करना मैं बहुत चाहती हूँ क्योंकि एक्टर के लिए थिएटर जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर इंसान के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं रहने के लिए, और कोशिश करती रहती हूँ, मैं ढूंढती रहती हूँ। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्ले राइट्स की कमी है। जी। वही पुराने प्ले करने पड़ते हैं या अडाप्ट करने पड़ते हैं दूसरे लैंग्वेजेस से। जी। नए प्ले राइट्स की कमी है, नए प्लेस ढूंढने पड़ते हैं, होंगे शायद, या पुराने जो नहीं किए उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत जी। तरह तरह के रोल कर सकती हूँ, तरह तरह की चीज़ें कर सकती हूँ, करवाने वाला ही नहीं है। अब देखिए ना, इस प्रोग्राम के बाद आप कितना कुछ और करने जा रही हैं। आई होप सो। अच्छा नीना, आप टेलीविज़न के पर्दे और स्क्रीन के पर्दे पर कम दिखती हैं और फिल्मी रिसालों में, मैगजीन्स में ज़्यादा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैगजीन्स ने आपको स्टार बना दिया। आपको भी ऐसा लगता है? अगर मैगज़ीन ही स्टार बनाती लोगों को, तो फिर बहुत से ऐसे लोग जो कि काम नहीं भी करते, कोई मर्डरर हो, कोई डाकू हो, वो सब भी स्टार बन जाते। लेकिन कुछ डाकू और मर्डरर तो स्टार हैं। हाँ वो हैं, पर फिर स्टार की क्या डेफिनेशन है ये पहले हमें जाननी पड़ेगी ना। जी। क्योंकि जो भी होता है काम से होता है। अगर मेरा काम अच्छा नहीं है, मुझे स्टार बना के मैगजीन दिखा दे, कुछ ना कुछ मेरे में होगा जो लोगों को पसंद आएगा, जिसकी वजह से मैं स्टार बनूंगी। और जब मेरा काम लोगों को पसंद आता है, तभी वो जानना चाहते हैं कि मैं जो नीना गुप्ता केतकी कर रही थी ना, वो अपने बेडरूम में क्या करती है यार, ये हमें जानना है। जी। अगर उनको केतकी पसंद नहीं आएगी तो उनको क्या पड़ी है मैं क्या करती हूँ। वो एक थर्ड पर्सन अपनी रियल लाइफ में क्या करता है बेशक। वो तो नहीं लिखते हैं ना। ऐसे तो कोई भी खरीद ले, पैसे दे ले मैगजीन को, बोले मुझे स्टार बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ इस दुनिया में, हर आदमी, हर चीज़ अपने काम से होता है, काम से पहचाना जाता है, काम से ऊपर होता है। और कुछ भी करते रहिए आप, कुछ नहीं होता अल्टीमेटली। नीना, अब आखिर में हम ये जानना चाहते हैं कि आप कंट्रोवर्सीज़ का पीछा करती हैं कि कंट्रोवर्सीज़ आपका पीछा करती हैं, क्योंकि आप बेहद कंट्रोवर्शियल हैं। मुझे लगता है कि जो आदमी सच्चा होता है उसके साथ ऐसा ही होता है कि वो भाग दौड़ लगी रहती है, क्योंकि जो आदमी खेल खेलता है उसके साथ कंट्रोवर्सीज नहीं होती कभी। और मुझे लगता है मैं सच्ची हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं जी। और बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है, आती हैं जाती हैं। चलता है। हाँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। और अभी हम आपको जब तालियां सुनवाएंगे ऑडियंस की, तो आपको पता चलेगा कितना प्यार करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच।